से कमलेश दखनी, न्यूज़ 18। बीकानेर में आतिशबाजी का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। हर जगह की तरह यहां के व्यापारी भी सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों की बिक्री वाले आदेश का पालन कर रहे हैं। ऐसे में बीकानेर के पटाखा मार्केट का जायजा लिया बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। शहर में भी दीपावली का पर्व नज़दीक आने के साथ आतिशबाजी का बाजार जो है वो सजने लगा है और आज हम खड़े हैं बीकानेर के रानी बाजार स्थित आतिशबाजी के मार्केट पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसके तहत अब ग्रीन पटाखों की भी जो है छोड़ने की छूट दी गई है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से दुकानों में जो है वो पटाखे सजाए गए हैं और धीरे धीरे अब जो ग्राहक हैं वो दुकानों के अंदर आ रहे हैं और जो पटाखों की खरीदारी भी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, सरकार ने जो है वो ग्रीन पटाखों की जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत किस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं? हम ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं। हम सारे ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं। जो अभी मिला नया ग्रीन पटाखा है सारे ग्रीन क्रैकलिंग ही है हमारे पास। धंधा किस तरह से चल रहा है? धंधा बहुत मंदा है। बाजार में कोरोना काल को देखते हुए क्या है कि पिछले कई सालों से पिछले 2 साल हो गए, उससे बहुत परेशान है और ग्राहकों लोगों के पास पैसा भी नहीं है। पूरा प्रयास यही है कि सरकार की गाइडलाइन को जो है वो पूरी तरह से फॉलो किया जाए। ऐसे में जो जिला प्रशासन का समय अवधि जो तय की गई है आतिशबाजी को करने की, उसको लेकर भी जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी निराशा देखी जा रही है और उनको ये लग रहा है कि उनका बिजनेस पूरी तरह से अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों में आतिशबाजी का क्रेज़ है उसको देखते हुए तो अब यही लग रहा है कि आने वाले दिन इन व्यापारियों के लिए अच्छे साबित होंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। अगर पटाखे देख देख कर आप बोर हो गए तो आइए आपको दिखाते हैं पटाखे जिसे आप जला नहीं सकते, लेकिन उनका मजा लेने के लिए आपको उसे खाना पड़ेगा। दीपावली त्योहार है रोशनी का, आतिशबाजी का, और अगर इस दौरान किसी दुकान पर ये अनार, बम और चक्री नजर आ जाए तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये पटाखा नहीं है। दुकान पर सजे इन्हें देखकर भी यही अंदाजा लगता है कि ये पटाखा ही है। घर ले जाइए और इसकी आवाज और रोशनी के मजे ले लीजिए। लेकिन रुकिए जनाब, आपको बता दें ये पटाखा नहीं है और इसमें आग लगाने से कुछ नहीं होगा सिवाय खुशबू निकलने के। काजू की मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, टेस्ट भी अच्छा है और बनावट इसकी एकदम पटाखों की जैसी है और बहुत बढ़िया है टेस्ट में भी। दरअसल जोधपुर के एक मिठाई दुकानदार निखिल व्यास को एक आइडिया आया कि क्यों न इस दिवाली कुछ खास किया जाए, और फिर उन्होंने पटाखे की शक्ल वाली मिठाइयाँ तैयार की। इन मिठाइयों को बनाने के लिए निखिल ने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, मसलन काजू, अंजीर, किशमिश और पिस्ता। क्रेज तो बहुत है क्योंकि नई चीज कोई भी होती है तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और मिठाई में पटाखा तो मतलब किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं करी ऐसी चीज बनी है। क्या होता है, आपने पटाखे फोड़े बहुत होंगे बट खाए नहीं होंगे, तो हमने सब खाने वाला पटाखा बनाया है। और चूंकि अभी इस साल ग्रीन पटाखे का चल रहा है सब जगह चलन, तो हमने भी यही सोचा सर पटाखा बनाना ही है। फोड़ने से क्यों प्रदूषण क्यों करे, पर्यावरण क्यों नुकसान करे, पटाखे खा के दिवाली मनाते हैं। इस साल तो बहुत बढ़िया पटाखा मिठाई बनी है, तो आप खा सकते हैं। काजू बादाम के फ्लेवर में है ये। दीपावली की बात हो और दियों से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बात ना हो तो फिर दिवाली की बात अधूरी रह जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं गोबर से बने लक्ष्मी गणेश और दिए, जिसे बनाकर लाडली गौशाला ने प्रदूषण कम करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। परंपरा, पवित्रता और संस्कार, गाय के गोबर से हुए साकार। गणेश लक्ष्मी के साथ दिए भी तैयार। प्रदूषण मुक्त होगा रोशनी का त्योहार। गाय और गोबर को सनातन संस्कृति की परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। गाय को जहां माता कहा गया है, वहीं गोबर के गणेश गौरी के पूजन के बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना ही बेमानी है। गाय के गोबर की इस महत्ता को भरतपुर के लाडली गौशाला ने एक नई पहचान दी है।
इस दीपावली पर जिन दियों से घर घर प्रकाश होगा, जिन गणेश लक्ष्मी के पूजन से प्रगति और उन्नति का आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें गाय के गोबर से आकार मिला है। इस गौशाला में मिट्टी और गोबर के साथ साथ कपूर की सुगंध से समाहित करीब 10,000 लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के साथ साथ हजारों दिए तैयार किए गए हैं। अपनी देसी गौ वंश हमने बांध रखी है, उन्हीं से हम प्रोडक्शन बनाते हैं, जिससे कि सारे इंडिया में हम सारा माल बेचते हैं। जैसे अपना दिखाता हूँ, ये अष्टलक्ष्मी है, इसमें बीच में विष्णु भगवान हैं, उसके बाद उनकी 8 ही देवियाँ हैं। गौशाला की इस नई पहल को लोगों ने भी हाथों हाथ लिया है, तभी तो गोबर से तैयार इन प्रतिमाओं और दियों की मांग उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। पंजाब के लुधियाना से लेकर बेंगलुरु, बनारस और हैदराबाद तक इनकी भारी मांग है। आखिर हो भी क्यों ना, ये इको फ्रेंडली तो है ही, सुंदरता में भी कोई इन्हें मात नहीं दे सकता। पर पेंटिंग करती हूँ। ये लाडली गौशाला है और इसमें ना बहुत सारे गोबर के आइटम बनाए जाते हैं, ऐसे दिवाली के लिए लक्ष्मी गणेश, जिन पर मैं पेंटिंग करती हूँ। और मुझे यहाँ पर काम करते करते पेंटिंग करते हुए 1 साल हो चुका है। गोबर से बने दियों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में भी भरतपुर के लाडली गौशाला में तैयार 1 लाख दिए अपना प्रकाश और अपनी सुगंध बिखेरेंगे। ये मूर्तियां और दिए इसलिए भी खास हैं कि इनके उपयोग के बाद बचने वाला अवशेष जहां धरती की उर्वरता को बढ़ाएगा, वहीं नदी में विसर्जित होने के बाद जल को भी निर्मल बनाएगा। बदलते परिवेश और आधुनिक संसाधनों ने विकास की रफ्तार तो जरूर तेज की है, लेकिन इस दौड़ ने जल, जमीन और आसमान तीनों की सेहत को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में भरतपुर की ये गौशाला सीख दे रही है, अपनी जड़ों की ओर लौटो, अपनी परंपराओं का पालन करो, संस्कारों को सहेजो। पवित्रता, परंपराओं और संस्कारों का संगम होगा, तभी स्वच्छ और प्रदूषण से परे पर्यावरण का सपना साकार होगा। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने ग्रीन दिवाली, हैप्पी दिवाली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।